नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे, आनंदित होंगे और अपने जीवन में अपनी तरीके से सारी चुनौतियों को संभालते हुए और उनको अपने दायित्व का और अपने फेट का एक पार्ट समझते हुए अच्छे से चल रहे होंगे और अच्छे से जीवन यापन कर रहे होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि ये जो लाइफ है, जो जीवन है, एक सूत्र पे काम करता है, फॉर्मूले पे काम करता है। तो आज हम उसी सूत्र के बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। तो एक फॉर्मूला है S इज इक्वल टू S प्लस एस, मतलब संसार इज इक्वल टू शक्ति प्लस प्लस साधना। इस संसार का जो भोग है, इस संसार में उपस्थित जितनी भी वस्तुएं हैं, उनके भोग तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास शक्ति और वो साधना एक किसी भी काम को लेके जो आपका कर्तव्य है, जो आपका एक रूल है, फॉलो कर सकते हैं जिसके प्रति, उसे आपको अपनाना है। और बिना शक्ति और साधना के इस संसार को भोगना बहुत मुश्किल है, यहां तक कि आप भोग नहीं सकते। लेकिन समस्या यही है कि भोग में इतनी अकर्मण्यता है, क्योंकि अगर आप भोग की स्थिति में हैं तो सीधी सी बात है कि आपके अंदर वो बहुत सारी जितनी भी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं वो भरपूर रहेगी और उसमें यही होती है कि आपको संतुष्टि तो नहीं मिलती। लेकिन हाँ, अगर आपके पास शक्ति है, पावर है, तो आप इस संसार को भोगने के लिए उपयोगी होते हैं। क्योंकि भोग से जो है, अगर आप भोग रहे हैं किसी भी सांसारिक वस्तु में, तो इसका मतलब कि विवेकहीनता आपके अंदर उभरी हुई है। आप जो है अपने विवेक की सबसे निम्नतम स्तर पर आप जिए हैं। क्योंकि जब आपके अंदर विवेक पैदा होता है तब आप भोग से ऊपर जाते हैं। भोग एक सांसारिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उसका अपना स्थान है, क्योंकि हर कोई उसी के लिए जीता है। हर किसी के लिए अच्छा खाना चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा पहनने के लिए चाहिए, और वो ये संसार सब कुछ देता है। लेकिन इस संसार में सब कुछ होते हुए भी लोग उसको प्राप्त नहीं कर पाते। उसके लिए सबसे पहले आपको शक्ति और साधना के स्तर पे उतरना पड़ेगा, उस पे काम करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने बताया कि भोग, अगर आप भोग के स्थिति में हैं तो ये आपको बताता है कि आप विवेक की सब निम्नतम स्तर पे हैं। और जब आप विवेकहीन होते हैं तब आप जो है, जो सांसारिक वस्तुएं हैं खाने को लेके, जो आपके सेंसेस हर चीज के लिए एक, उन्हें बस उनका पूर्णतया उनको संतुष्ट करना है अपने सेंसेस को। भूख लग रही है तो आप खा रहे हैं, आपको देखना है तो आप वो सब कुछ जो आंखों को प्रिय लगने वाली चीजें हैं उसे देख रहे हैं, कर्ण को सुनने में जो प्रिय लगती है वो सुन रहे हैं। तो इससे जो है आपका जो मन है वो इतना ज्यादा स्थिर हो जाता है कि फिर जब आप किसी काम को करने के लिए अपने मन में दृढ़ता लाते हैं, स्थिरता लाने का प्रयास करते हैं, तब आप भटक जाते हैं। क्योंकि भोग ऐसी स्थिति होती है कि जब आप उस स्थिति में होते हैं तब आपके अंदर स्थिरता, दृढ़ता, संकल्प शक्ति, ये सब क्षीण हो जाती है। और इनके क्षीण होते ही आप टेम्परेरी, ये जो कहते हैं ना शॉर्ट टाइम, उसमें तो भोग की जो एक पराकाष्ठा होती है उसको तो आप पार कर जाते हैं। लेकिन आप जब आपके लॉन्ग टर्म के लिए और एक फोकस होके बड़े गोल के लिए जाते हैं तो उसमें बहुत बाधाएं आती हैं, क्योंकि फिर उसमें ये सारी चीजें काम नहीं करती। ये बहुत छोटी पड़ जाती हैं, हल्की पड़ जाती हैं। और
आपको पता ही है कि मन हमारा जो है बेलगाम घोड़ा है, इसका अपना कोई लगाम नहीं है, और ये लगाम लगाने के लिए आपको बहुत साधना करनी पड़ती है। जैसा ये संसार है ना, सो संसार को भोगने में शक्ति और साधना दोनों का उपयोग होता है। क्योंकि शक्ति आपके पास आ गई, लेकिन वो साधना का जो स्तर है, जो साधना जो आपको साधना है, क्या साधना है, मन को साधना है, वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तब ये बेलगाम घोड़े की तरह कहीं भी जाता रहता है। और इसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसको संभालने का ही सब कुछ इसी पे आधारित है, इसी से संबंधित है, इसी के लिए सारी चीजें की जाती हैं। और जो इसको संभालने का, इसको कंट्रोल में रखने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो ध्यान है। ध्यान से क्या होगा, आपके अंदर आत्म तत्व उत्पन्न होगा, आत्मसात। वो कहते नहीं कि आप खुद अपने आप को जानने लगोगे, और जब आत्म तत्व होता है तब विवेक पैदा होता है। विवेक का मतलब यही होता है कि सही और गलत में आपको फर्क नजर आने लगता है। विवेक कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है, विवेक तो खुद आपको होगा। एक होता है कि लोग पढ़ाई करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, किस लिए कि उन्हें डिग्री मिल जाए, डिग्री मिल जाएगी तो उन्हें नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी तो पैसा मिलेगा, और पैसे से क्या होगा कि वो सांसारिक वस्तुओं का भोग कर सकेंगे। लेकिन एक एजुकेशन होता है कि वो आप नौकरी के लिए नहीं, विजडम के लिए, समझदारी के लिए। तो जब आपके अंदर वो विवेक, वो समझदारी पैदा होगी, तब आप जो है, जो सांसारिक वस्तुएं हैं, उसको अपने नीड पे, जरूरत पे, जितनी जरूरत है उससे ऊपर जाते हैं। किस बात के लिए, भाव के लिए, कि भाव क्या है, किसी भी वस्तु के लेके, व्यक्ति के लेके, कोई प्राणी को लेके, इस नेचर को लेके आप सुख के पीछे नहीं, फिर आनंद के पीछे भागते हैं। आनंद क्या है, आनंद वही कि आप हर स्थिति में विचार शून्य है। आपका जो विचार आपको परेशान रखता है, उससे आप ऊपर जा चुके हैं, आनंद की स्थिति है। हर समय, हर स्थिति में आप आनंदित हैं, सुखी हैं। इसी कारण ये जो हमारा एक प्रोसेस है कि भोग की लालसा में होता क्या है कि फिर आपको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। और ये एंजाइटी और डिप्रेशन, आसक्ति जो होता है ना, कि विषय चिंतन के प्रति जो आसक्ति होती है, वो आपके अंदर इतनी ज्यादा हो जाती है, इतना ज्यादा प्रभावी हो जाती है कि फिर आपकी स्थिति एक सामान्यता रही नहीं जाती, आप पागलपन की स्थिति में जाने लगते हैं। और वो जब आप उसका दमन करते हैं, होता क्या है कि आप किसी भी वस्तु को जो पाने की चाह है, वो जब उसका जब दमन होता है, तब होता क्या है कि आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध है ही मूर्छा का परिणाम, मूर्छित हैं आप। अगर आप क्रोधित हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मूर्छित हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका जो मेन रीजन है, जो मेन सोर्स है, वो कहां से आ रहा है। और जब आप ध्यान करते हैं, अपने आप को आत्मसात करते हैं, तब जो है वो बातें समझ में आती हैं कि एक्चुअली में जो है प्रॉब्लम क्या है। आजकल के टाइम पे बहुत बातें होती है, और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं जो बताते हैं कि हमें जो है जैसे मान लीजिए, कहते हैं कि हमारा जो ओज है, हमारा जो शक्ति है शरीर की, या हमारे मन की जो शक्ति है, वो कहां से डिफाइन होती है। मन की शक्ति इस बात से डिसाइड होती है कि आपके अंदर की जो इच्छाएं हैं, उनको दमन करने में आप कितने, आपकी संकल्प शक्ति कितनी स्ट्रांग है। जैसे पौन को लेके बहुत बातें होती हैं,
लोग उसको लेके बहुत ज्यादा एडिक्टेड होते हैं। अब पहली बात तो इसका ये दुष्परिणाम है कि आप देख रहे हैं, एक तो आप समय खराब कर रहे हैं, उसको लेके आपके मन में जो एक चित्र क्रिएट होता है, उस चित्र को लेके आप अपने आप को कैरी करते हैं। अब उससे होता क्या है कि आप जब वो देखते हैं तब आप हो जाते हैं अस्थिर, क्योंकि ये जो आपका एक वैल्यूएशन है, आपका जो वैलिडेशन है, वो स्थिरता से आता है। लेकिन जब आप ये चीजें करते हैं, आप पॉन देखते हैं, तो उसमें होता क्या है कि आप अस्थिर हो जाते हैं। जब अस्थिर हो जाते हैं तब आप डिस्टर्ब रहते हैं। अस्थिर इंसान ही डिस्टर्ब रहता है। अगर कोई स्थिर है तो वो डिस्टर्ब कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे अपने सेंसेस पे और मन पे एक कंट्रोल है। तो जब वो अस्थिर होता है, अनस्टेबल होता है, तब वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जब कोई डिस्टर्ब होता है तब जो है वो डिप्रेशन के हालत में जाता है। एक डिस्टर्ब इंसान ही डिप्रेशन के हालत में जा सकता है। अगर कोई अपने भावनाओं को कंट्रोल करता है, उसका खुद पे अपने पे कंट्रोल है, तब वो कैसे हो सकता है कि उसको टेंशन हो, एंजाइटी हो या डिप्रेशन हो, क्योंकि उसको वो टैकल कर सकता है, मैनेज कर सकता है। विवेकशील और समझदार होने की यही पहचान है। तो जब अस्थिर होते हैं आप, तब डिस्टर्ब होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं तब आप डिप्रेशन में जाते हैं, और जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तब आपके अंदर पागलपन स्टार्ट हो जाता है। आप ऐसे विचित्र विचित्र काम करने लगते हैं जो कि एक्सेप्टेबल होते ही नहीं। लेकिन आप चूंकि होश में नहीं है, मूर्छा में है, इसलिए आप वो सारी हदें पार कर जाते हैं जो एक समाज के लिए भी बहुत नुकसानदेह होता है। और वो व्यक्ति, वो इंसान समझ नहीं पाता कि वो कर क्या रहा है, क्योंकि उसे सही और गलत में अब समझ का फर्क ही नहीं रह गया है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि निष्काम जो कर्म योग है वही बुद्धि योग का मार्ग है। आप निष्काम कर्म करेंगे तभी आपके अंदर वो बुद्धि, वो समझदारी उत्पन्न होगी, क्योंकि बिना निष्काम कर्म योग के इससे मुक्ति नहीं मिल सकती। आपको ये करना ही होगा। निष्काम कर्म योग यही है कि आपको अपने काम में बिना किसी फल इच्छा के करते जाना है। जो आपका कर्तव्य है उस पे चलते जाना है, क्योंकि इसी कर्तव्य पथ पे चलते हुए महान चिंतक हुए हैं। उनकी अपनी जो है, इसी बात को लेके उनका अपना एक विचारधारा रहा है, उनका अपना महत्व रहा है। बुद्ध को ले लो, महावीर को ले लो, दादू को ले लो, कबीर को ले लो, ये सब सतचित आनंद थे। इनके अंदर हमेशा विचारों का एक सकारात्मक प्रवाह था। एक होता नहीं था कि जब भी कोई समस्या होती थी तो लोग इनके पास जाते थे। क्यों? क्योंकि पता था कि जब इनके पास हम जाएंगे तो मेरे समस्या का समाधान हो जाएगा। तो कोई समस्या का समाधान कब कर सकता है? जब उसके अंदर वो पावर हो, वो शक्ति हो। और वो तभी आ सकती है जब आप अपने सोल को, अपने विचारों को सत्य करेंगे, सत्य पे काम करेंगे। क्योंकि झूठ तो बहुत शॉर्ट है, अभी है, कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सत्य है, अपने आप को साफ करने की प्रक्रिया है, वो जब आप करने लगेंगे तब आपकी स्थिति एक महान चिंतक के रूप में होगी, और आप उसी स्थिति में जो है पहुंच जाएंगे। और आप फिर अपने आप को और दूसरे को भी वो दे सकेंगे जो कि इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को, इस संसार को जरूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा का जो उद्देश्य था वो समझे होंगे, और इस पे जो है आप भी विचार करेंगे, और भी आपके साथ आपके सहयोगी हो, आपके साथ जो भी लोग इन बातों को सोचते हो, उन्हें भी बताइए, और ये समझाने की कोशिश करिए कि
वाकई में हम बहुत कुछ ऐसा मिस करते रहते हैं जाने अनजाने में, जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने जो समय समय दिया है वो सही मैंने उसको जस्टिफाई किया होगा। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।